ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्ष नंबर 26 पे कल चर्चा किए थे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। Okay. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows। भगवान बताए इस श्लोक में कि भगवान हर जीवात्मा के बारे में भूत भविष्य वर्तमान के हर सम्यक रूपेण पूरी तरीके से जानते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके में तात्पर्य में वर्णन किए कि इससे प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, और दिव्य शरीर होने के कारण भगवान जब जब अवतरित होते हैं तो वो अपने हर अवतारों के बारे में उनको ज्ञात रहता है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, हम शरीर बदलते रहते हैं इसलिए। और भगवान सभी जीवात्माओं के बारे में जानते हैं। इससे भी पता चलता है कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ही है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उनके पास दिव्य चेतना है, और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। तो जीवात्मा में भगवान में ये अंतर है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि कठोपनिषद में भी ये श्लोक आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो बहुनाम विदधाति कामान। तो इसमें भी ये बताया गया है कि अनेकों अनेकों चेतन जीवात्मा है, अनेकों अनेकों चेतन आत्माएं हैं, और एक परम चेतन आत्मा भी है जिनको परमात्मा बोलते हैं। तो जो अन्य जो जीवात्माएं हैं, हम जैसे जीवात्माएं, तो हम केवल जो है अपने शरीर के बारे में हमको कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है, लेकिन हम दूसरे के शरीर के बारे में हम कॉन्शियसनेस या चेतना नहीं होती। लेकिन परम भगवान कृष्ण ऐसे चेतन आत्मा है जिनकी चेतना जो है हर जगह व्याप्त है। तो केवल अपने बारे में ही नहीं, हर जीवात्मा के बारे में भी, उनके सुख दुख और उनकी परिस्थिति को जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो इससे पता चलता है कि भगवान के पास सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये इसलिए वो परम सुप्रीम पर्सन है, और इसलिए जीवात्मा और भगवान में अंतर है। तो मायावत फिलोसफी का भी यहाँ पे खंडन होता है। अब भगवान आगे श्लोक में बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है और द्वेष और इच्छा से मुक्त हो जाता है, तो समझ प्रकार के मोह से मुक्त होकर के वो हाईएस्ट परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है।
तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। So, इस श्लोक में हम बता रहे हैं, ओ सेन ऑफ भरता, ओ conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. कि हर जीवात्मा अपने बारे में भगवान बताए पिछले कुछ श्लोकों में कि मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूँ, हर कोई मुझे नहीं जान सकता है। और उसके पहले देवताओं के बारे में भगवान देवताओं का पूजा करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताए, और अपनी दिव्य चेतना के बारे में बताया 26 नंबर श्लोक में, जो वर्तमान, भविष्य और भूत हर परिस्थिति में उनको ज्ञान होता है। अब इस संसार के जीवात्माओं के बारे में भगवान बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थान है ना, इच्छा और द्वेष द्वंद्व मोहिना भारता, कि हर जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भौतिक शरीर ग्रहण किया है जो भी जीवात्मा इस संसार में आता है, ये भौतिक शरीर शरीर ग्रहण करने के कारण जो है उसका जन्म मोहग्रस्त स्थिति में होता है। द्वंद्व और मोह, द्वंद्व मोहेन भारता इज बॉर्न इनटू डिल्यूजन bewildered by dualities, द्वंद्व arising from desire and hate। इच्छा द्वेष समुत्थान, इच्छा मतलब भौतिक संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, और द्वेष मतलब फ्रस्ट्रेशन होने पे उसको त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार का इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति द्वंद्वमय संसार में मोहग्रस्त स्थिति में पैदा होता है, जन्म लेता है, बद्ध जीवात्मा। तो ये एक डिफरेंस भगवान खुद बता रहे हैं कि भगवान में और जीवात्मा में ये अंतर है। हाँ, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। सर्वभूतानि सम्मोहम, इस प्रकार से हर जीवात्मा सम्मोहम मीन्स डिल्यूजन, भ्रम में प्रकट होता है। सर्गे मीन्स जन्म लेता है। यान्ति परंतपा, नहीं, भगवान जब अपने बारे में बताए तो ऐसा वर्णन नहीं किए कि वो भी मोह में या द्वंद्व में या इच्छा द्वेष में रहते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति कोई भी अन्य जीवात्मा भगवान के बराबरी नहीं कर सकता है, या भगवान नहीं बन सकता है। जैसा कुछ ढोंगी साधु या गुरु लोग होते हैं, जो ढोंगी भगवान के अवतार, वो बोलते हैं कि हम ध्यान करके या तपस्या के बल पे भगवत चेतना, भगवान की स्थिति को प्राप्त किए हैं। लेकिन जो वास्तविक भगवान होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो भगवान को छोड़ करके संसार में जो भी जन्म लेते हैं जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, तो वो इस स्थिति से होके गुजरते हैं, इच्छा द्वेष द्वंद्व और मोह में उनका जन्म होता है। इसलिए सर्वभूतानि सर्गे, सर्वभूतानि मतलब एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीवात्मा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए ये भी बोला गया है एक वैदिक इंजेक्शन, वैदिक शास्त्र में, कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवे द्विजा, जन्म से हर कोई शूद्र ही होता है, वो संस्कार होने पे वो कोई द्विज बन सकता है या ब्राह्मण तो का की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान जन्म से शूद्र की स्थिति या इच्छा द्वेष या द्वंद्व मोह में नहीं रहते हैं, ये जीवात्मा के लिए होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हर जीवात्मा द्वंद्व मोह और इच्छा द्वेष से प्रकट होता है, बट बाय ट्रेनिंग एंड प्यूरिफिकेशन, संस्कार के द्वारा वो अपने आप को, अपनी चेतना को एलिवेट कर सकता है। सो the real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by the illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of God. The illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. तो हर जीवात्मा की जो वास्तविक स्थिति है, वो भगवान, परम भगवान के सबॉर्डिनेशन के रूप में, सबॉर्डिनेशन मतलब उनके
अधीन स्थिति होती है। हर जीवात्मा भगवान के अधीन होता है। लेकिन जब जो इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान है, ये माया के प्रभाव में आने के कारण, जब कोई द्वंद्व मोहीन भारता, इच्छा द्वेष समुत्थेन, बिकॉज ऑफ डिजायर, भौतिक इच्छा के कारण व्यक्ति द्वंद्व में आ जाता है। माया से प्रभावित होने पे जब द्वंद्व में होने के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, तो ये जो शुद्ध ज्ञान है कि हमारा वास्तविक पोजीशन है भगवान का अधीन होना, ये व्यक्ति जो जीवात्मा भूल जाता है और इस प्रकार से परम भगवान को नहीं समझ पाता है। और ये जो माया का प्रभाव फिर ये द्वंद्व, इच्छा और द्वेष के रूप में प्रकट होता है। और इसके कारण ही जीवात्मा जो है सर्गे यान्ति मीन्स जन्म मृत्यु होता है, उसका जन्म होता है। So due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. ये इच्छा और द्वेष के कारण ही संसार में व्यक्ति बद्धावस्था में फंसा रहता है। तो इच्छा द्वेष के कारण ही कोई लोग होते हैं जो भौतिक भोग में लगे रहते हैं, बहुत धन संपत्ति एकत्रित करना, भोग वासना में फंसना। और इसी इच्छा द्वेष के कारण कुछ लोग जो होते हैं, हालांकि भौतिक संसार के भोग को तो त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं मायावाद ज्ञान मार्ग में। लेकिन ये वो भी इच्छा द्वेष के प्रभाव, इच्छा द्वेष जो है ये भौतिक जगत की जो माया है, इसके प्रभाव के फलस्वरूप होता है। और इस माया में हर वो व्यक्ति जीवात्मा फंसा रहता है जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं होता है। तो चाहे वो मायावादी भी हो, ज्ञानी भी हो, जिसने बाहरी रूप से भौतिक भोग को त्याग दिया है, लेकिन उसका जिस मायावादी या सन्यासी या जो ज्ञानी होते हैं, जिनका ये इच्छा रहता है भगवान में जाकर के विलीन हो जाना और कृष्ण को परम व्यक्ति, परम पुरुष के रूप में ईर्ष्या का भाव रखना, ये भी अ, अज्ञानता का सूचक है। और ये भी उत्पन्न होता है इच्छा और द्वेष के कारण। जैसे इच्छा के कारण, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इच्छा और द्वेष, इच्छा मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड द्वेष मतलब कि जब जो कार्यों से जिस जिस कारण से दुख मिलता है उसको त्याग देना। तो ये दोनों ही वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद के अंदर तृप्ति करने के ही दो अलग अलग रूप हैं। हाँ। सो इसी द्वेष के कारण कुछ लोग होते हैं जो भौतिक संसार से मुक्त होकर के भगवान में विलीन होना चाहते हैं। भगवान से ईर्ष्या का भाव रखने के कारण भगवान को नहीं स्वीकार करते हैं, निराकार विचारधारा को अंगीकार कर लेते हैं। तो वो भी द्वंद्व और मोह में फंसे रहते हैं। द्वंद्व मोहेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व और मोह। द्वंद्व मोह के कारण, मोह मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। सो माया के कारण भ्रमित होने पे व्यक्ति द्वंद्व में फंस जाता है, और ये द्वंद्व है डिजायर और हेट, इच्छा और द्वेष। कभी इच्छा करता है, कभी द्वेष करता है। इसको सरल भाषा में बोले तो राग द्वेष भी बोल सकते हैं। राग द्वेष, आसक्ति और सो कॉल्ड विरक्ति। आसक्ति फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डिटैचमेंट, विरक्ति फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसमें दुख मिलता है। तो ये दोनों ही जो है मोह के कारण, माया के में फंसे रहने का सूचना देता है, द्वंद्व मोहेन भारत। और जब तक ये रहता है, व्यक्ति वास्तविक रूप में मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। So, pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appears by his internal potencies
But those who are deluded by duality and science think that the Supreme Personality of God is created by material energy. केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि वास्तविक रूप में माया का डिल्यूजन या इल्यूजन या मोह मोह से मुक्त होते हैं, या जिनका हृदय इच्छा और द्वेष से दूषित नहीं होता है, वो भली भांति समझ सकते हैं, समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर होता है, और वो अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से बारंबार अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और जब भगवान भौतिक संसार में रह करके लीला भी करते हैं, तो वो भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है या समझ है, वो केवल ऐसे शुद्ध भक्तों को ही होता है जो अ, माया से के इल्यूजन में नहीं होते हैं, माया के भ्रम में नहीं फंसे होते हैं, और जिनका हृदय इच्छा और द्वेष से मुक्त होता है। अदरवाइज जो लोग माया के द्वारा डिल्यूडेड रहते हैं, द्वंद्व मोहीन द्वंद्व से प्रभावित होते हैं, और तो वो सोचते हैं कि परम भगवान कृष्ण भी भौतिक, उनका भी दिव्य जो स्वरूप है भौतिक प्रकृति से मिलके बना है। सो दिस इज देयर मिसफॉर्च्यून, ये उनका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो ऐसे लोग हालांकि दे अपियर टू बी स्पिरिचुअलिस्ट, और आध्यात्मिक प्रतीत होते हैं, या माया से परे अपने आप को घोषित करते हैं मुक्त, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे लोगों को बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं। एक श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये लोग विमुक्त मानिनस, ये लोग अपने आप को विमुक्त मानते हैं, है नहीं। विमुक्त विमुक्त मानिनस, मानिनस विमुक्त मानिनस का अर्थ होता है कि वो मुक्त है नहीं, लेकिन ऐसा सोचते हैं वो लोग। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, अविशुद्ध बुद्धिया बिकॉज ऑफ इम्प्योर इंटेलिजेंस। वो अपने आप को विमुक्त मानते हैं कि हम मुक्त हैं। कौन? ऐसे निराकारवादी मायावादी योगी, जो कि भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बुद्धि जो है दूषित रहता है। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, तो हालांकि बहुत तपस्या करके ब्रह्मचर्य या संन्यास का पालन करके वो परम पद, परम पद मतलब आध्यात्मिक स्तर तक कुछ हद तक पहुंचते भी हैं, लेकिन फिर भी पतंती अधा वहां से वापस से गिर जाते हैं। अनादृत युष्म दंग्रया, भगवान के चरण कमलों का अपराध करने के कारण। अनादृत मतलब अनादर, युष्म दंग्रया मतलब आपके चरण कमलों का जो अपराध करते हैं। हाँ, वो लोटस साइड लॉर्ड, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, हालांकि ऐसे अभक्त जो बहुत ही कठिन तपस्या को स्वीकार करते हैं परम पद को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को भले ही मुक्त समझ लें, लेकिन वास्तव में उनका बुद्धि जो है दूषित बुद्धि होता है, प्योर इंटेलिजेंस। They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for lotus feet. वो अपनी इस पोजीशन से उनका पतन हो जाता है क्योंकि वो आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं। तो भगवान का दिव्य स्वरूप का अनादर करने वाले लोग हमेशा डिल्यूजन में रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, और इस प्रकार से ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, और वो इच्छा और द्वेष से मुक्त नहीं हो पाते हैं। Such deluded persons symptomatically dwell in dualities of dishonor and honor, misery and happiness, woman and man, good and bad, pleasure and pain, etc., thinking this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife. These are the dualities of dual delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand the Supreme Personality of God. तो ये भगवान बता रहे इस प्रकार से पिछले श्लोक में जो भगवान बताए 25 नंबर श्लोक में कि नाहम प्रकाश सर्वसः सर्वस्या,
कि मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति। जो मूर्ख लोग होते हैं उनके सामने मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता, वो मुझे कभी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों का जो डेफिनेशन है इस श्लोक में उन्होंने बताया कि वो स्पेशली वो लोग होते हैं जो भगवान के दिव्य स्वरूप को भौतिक समझते हैं। ऐसे लोग इच्छा द्वेष में फंसे रहते हैं और मोह के द्वंद में रहने के कारण वो भगवान के परम स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। उनका बुद्धि दूषित होता है, हृदय पापग्रस्त होता है। हाँ। लेकिन इसके विपरीत जिनका हृदय पूरी तरीके से निर्मल और स्वच्छ होता है, वो मेरा दृढ़ता से भजन कर पाते हैं। ये हम लोग कल अगले श्लोक में वाणी जी बोलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा।